दोस्तों, ठग न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत। चलिए जी, क्या लॉकडाउन ने हमारे जीवन को बदल दिया है? हाँ, पूरी तरह से कोरोना वायरस ने युद्ध के तरीकों को बदल दिया है। नॉर्थ कोरिया ने अपने पड़ोसी मुल्क को धमकाया है कि वो आदमी के छींक से घातक हमला कर देंगे। अब परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक आदमी की छींक हो गई है। जल्द ही आत्मघाती आतंकवादियों के द्वारा छींक से हमलों की घटना बढ़ जाएगी और सेना में भी हथियार का आयात कम होगा और सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग ज्यादा होगा। अरे, इन छींकों का प्रयोग तब आम लोग भी अब करेंगे। महीनों तक जमे रहने वाले गेस्टों को आते देखकर वे छींकने लगेंगे और वैसे गेस्ट इन छींकों को सुनते ही भाग खड़े होंगे। लॉकडाउन ने एक खास तरह की प्रजातियों का पूरा जीवन ही बदल दिया है। लॉकडाउन से पहले उन्हें आलसी, निकम्मा, निठल्ला, कामचोर माना जाता था, लेकिन अपनी इन्हीं महान गुणों के कारण वो कोरोना वायरस से लड़ने में एकदम सफल रहे हैं। आज कोरोना वायरस से लड़ने में वो सबसे उपयोगी माने जा रहे हैं और इस तरह से ये आलसी आदमी एक कोरोना फाइटर, कोरोना हीरो बनकर सामने आया है। ये पूरे समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे आलस्य से कोरोना वायरस से लड़ा जाए और कैसे खाली समय लॉकडाउन के दौरान काटा जाए। हाँ, समाज में तो इनके सलाह की बड़ी डिमांड हो रही है। दिन भर ये तो सलाह दे देते थक जाते हैं, अब इन्हें तो सलाह के लिए मोटी फीस भी दी जा रही है। परिवार वाले भी इन आलसियों की अब बहुत इज्जत करने लगे हैं और आस पड़ोस की जितनी भी लड़कियां हैं इन आलसियों को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं और जल्द ही इन्हें कोरोना हीरो के रूप में सम्मानित भी किया जाने वाला है। कल ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने मलेरिया की दवा की तरह आलसी लोगों को ही भारत से आउटसोर्स करने की मांग रखी है ताकि अमेरिका भी आलसी लोगों के मार्गदर्शन में कोरोना से फाइट कर सके। अरे, आपने तो मेरी मुंह की बात खींच ली। थैंक्स, मेरा तो काम ही है मुंह की बात खींच लेना। इस लॉकडाउन ने कृषि क्रांति को संभव बना दिया है। लॉकडाउन होते ही सभी लोग आटा, दाल, चावल खरीदने के लिए दौड़ पड़े। इससे खेती का महत्व काफी बढ़ गया है। इस अनिश्चितता के दौर में कोई भी नौकरी कभी भी जा सकती है। इस डर से सभी लोग नौकरी छोड़ के खेती करने का सोच रहे हैं और इस कारण दूसरी हरित क्रांति, जिसका इंतजार वर्षों दशकों से होने वाला था, वो अब संभव लग रहा है। सही कहा आपने। कई लोग जो खुद खेती नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने मन में ठान लिया है कि अपनी बेटियों की शादी किसी किसान से ही करेंगे ताकि अगले किसी लॉकडाउन में उन्हें अनाज की किल्लत ना हो। लॉकडाउन एजुकेशन मार्केट को बदल दिया है। कोई भी माता पिता अब ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। सबका सपना यही है कि उनका बच्चा किसान बने, क्योंकि लॉकडाउन में सारे बिजनेस बंद थे, सारे ऑफिस बंद थे, नहीं बंद था तो किसान का खेत। इसी को देखते हुए एजुकेशन जगत के किंग, प्रेशर कुकर यूनिवर्सिटी ने अपने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बंद कर दिए हैं और उसके जगह कृषि कॉलेज को खोला है। हाँ, इसी को देखते हुए कोटा के सारे कोचिंग संस्थाओं ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग बंद कर दी है। अब वे कृषि कॉलेज में एंट्रेंस के लिए तैयारी करवाएंगे। अरे, आपने फिर मेरी मुंह की बात खींच ली। थैंक्स। कभी कभी मैं तो दूसरों के मुंह में बातें ठूंस भी देता। टिकटॉकरों के जीवन को बदल दिया है कि लॉकडाउन से पहले उनके कैरियर को हिकारत की नज़र से देखा जाता था, उनके कैरियर को हवाई किला माना जाता था, लेकिन लॉकडाउन होते ही सभी टिकटॉक बनाने के मिशन में लग गए और एक से एक नए वीडियो आने लगे जिससे उनकी सालों, वर्षों, दशकों से छिपी हुई प्रतिभा सबके सामने आने लगे। उनके परिवार वाले भी आश्चर्य से अपने नाखून चबा गए कि इतनी ज़्यादा प्रतिभा उनके घर में थी और तो और खुद उन्हें भी नहीं पता था कि उनके अंदर ऐसी प्रतिभा है। ये तो सच में एक टिकटॉक क्रांति हो गई है। मैंने भी अपना टिकटॉक चैनल खोल लिया है। मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे फॉलो करें।
इसके अलावा मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जहां मैं कभी कभी सच बातें भी बोल देता हूं। ये लॉकडाउन उन मर्दों के लिए सबक की तरह है जो कहते थे कि घर का काम कोई काम होता ही नहीं है, लेकिन इस लॉकडाउन में उन्हें घर का काम करना पड़ा और उन्हें पता चला कि घर के काम करने में कितनी मेहनत लगती है। अब लॉकडाउन के बाद वो अपने पत्नी को कभी नहीं कह पाएंगे कि तुम तो सारे दिन घर पे बैठी रहती हो और मैं बाहर से मेहनत करके आता हूँ। कुछ पति तो घर के काम से इतने डर गए हैं कि उन्होंने कोरोना के वैक्सीन बनाने वाले को इनाम देने की भी घोषणा की। साउथ दिल्ली के एक सोसाइटी के कई पुरुषों ने प्रण लिया है कि अपनी सारी कमाई अब वे महीने के पहले दिन अपनी पत्नियों को दे देंगे और बाकी सारे महीने वो अपना खर्च पत्नी द्वारा दिए गए पॉकेट मनी से चलाएंगे। एक बात और जोड़ूंगा कि इस लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन पढ़ाई का क्रेज बढ़ेगा। लॉकडाउन से पहले एक शिक्षक या प्रोफेसर 30 या 40 स्टूडेंट को पढ़ाते होंगे, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद उसी प्रोफेसर और शिक्षक के एक वीडियो से हजारों छात्र पढ़ेंगे। इससे सरकार को टीचरों और प्रोफेसरों की नई भर्ती नहीं करनी पड़ेगी और ये फालतू खर्च बंद हो जाएगा। इससे सरकार का फिजिकल हेल्थ सुधरेगा और तो और इससे पढ़ाई की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। जो प्रोफेसर सालों पुराने नोट्स से बेशर्मी से पढ़ा रहे थे, अब ऑनलाइन होने के कारण इससे उन्हें शर्म महसूस होगा और उन्हें नए अपडेट नोट्स लिखने और ऑनलाइन पढ़ाई से खाली हुए इन स्कूलों और कॉलेजों में सरकार लॉकडाउन के दौरान पागल हुए व्यक्तियों के लिए मेंटल हॉस्पिटल खोली। इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा कि लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ेगा। कंपनियां भी इसे बढ़ावा देंगी क्योंकि इससे ऑफिस में चाय और समोसे पर होने वाले फालतू खर्च बंद होंगे। इससे कंपनी के प्रोडक्टिविटी में भी वृद्धि होगी। ऑफिस में गपबाजी में बर्बाद होने वाला समय अब बच जाएगा और सारे कर्मचारी घर में अपने पति या पत्नियों से होने वाले झगड़े से बचने के लिए खुद को पूरी तरह से काम में झोंक देंगे। और जो बैचलर हैं वो भी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से दूर होने के कारण ज्यादा काम कर पाएंगे। एक खबर तो यह भी आई है कि कभी कामचोर रहे कर्मचारी भी घर का काम करने से बचने के लिए 100 फाइलें भी निपटा दे रहे। मैं एक बात और जोड़ूंगा कि लॉकडाउन ने अमीरों को दयालु बना दिया है। इस लॉकडाउन में सभी अमीरों को अपना काम खुद करना पड़ा, बिना माली के, बिना काम वाले बाई के, बिना ड्राइवर के। उनकी काफी फजीहत हुई है और इस कारण उन्होंने तय किया है कि लॉकडाउन के बाद वो अपने सभी स्टाफों का स्वागत चरण धोकर और पुष्प वर्षा करके करेंगे। हाँ, अभी से ही सारे अमीर लोग बड़ी बेकरारी से अपनी खिड़की पर खड़े होकर अपने यहाँ काम करने वालों का इंतजार कर रहे हैं। एक बात मैं और कहूँगा, इस लॉकडाउन के कारण स्पोर्ट्स में कैरियर का क्रेज एकदम चौपट हो गया है। आईपीएल बंद है, वर्ल्ड कप बंद है, ओलंपिक बंद है। जितने भी स्टेडियम खाली थे उसमें अब खेती किया जा रहा है। पुराने भारतीय पापाओं का वो कहावत अब फिर से सही हो गया है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। सारे पापा फिर से कहने लगे हैं कि विराट कोहली नहीं बनना है, सरकारी चपरासी बनने के लिए तैयारी करो। पर आपने लॉकडाउन का तो एक फायदा बताया ही नहीं। इस लॉकडाउन ने भारत को ओलंपिक में एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतने के लिए तैयार कर दिया है। सैकड़ों किलोमीटर चलने के अभ्यास से हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों में से ही कोई न कोई हमारे लिए मैराथन का गोल्ड मेडल जरूर। मैं एक बात और जोड़ूंगा, इस लॉकडाउन के बाद सरकार के टैक्स कलेक्शन में बम्पर वृद्धि होने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले हर बजट के बाद ये टैक्स देने वाला वर्ग सरकार को कोसने लगता था कि सारा टैक्स वो भरते हैं, गरीब तो कुछ भरता ही नहीं है।
लेकिन इस लॉकडाउन में जहां हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों को दर दर भटकना पड़ा, लेकिन इस वर्ग को घर बैठे बैठे सैलरी मिल गया। अब वो शर्मिंदा होंगे और लॉकडाउन के बाद बिना चू चपर किए हुए टैक्स भर। हाँ, टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ने सरकार को 2 गुना टैक्स देने की पेशकश की है ताकि वे पिछले सालों किए गए अपने विरोध का पश्चाताप कर सकें। मैं एक अंतिम बात फिर से जोड़ूंगा कि इस लॉकडाउन से बेरोजगारों को काफी फायदा हुआ है। अब उन्हें इस बात से संतोष होगा कि केवल वही नहीं, सारी दुनिया बेरोजगार बैठी हुई है। और तो और इस लॉकडाउन में जितने भी सेटल बच्चे हैं, नौकरी वाले बच्चे हैं, वो दूर फंसे हुए हैं और इस संकट के समय में परिवार की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। कोई मदद कर भी रहा है तो वही बेरोजगार बच्चे जो राशन और दवाई जुटा रहे हैं पुलिस के लाठी और डंडे खाने के बाद भी। इसलिए मैं सरकार से डिमांड करूंगा, दरखास्त करूंगा कि इन बेरोजगार बच्चों को 50,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। आज का डिबेट हम इस पॉजिटिव नोट के साथ समाप्त करना चाहेंगे कि अब हमारे समाज में नकारा, निकम्मे और निठल्ले लोगों का सम्मान और डिमांड बढ़ जाए। हम फिर हाजिर होंगे नई डिबेट में, जिसमें हम डिबेट नहीं करते, देश को दिशा देते। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं एक बात और जोड़ूंगा, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।